हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे मैं आपसे इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स जो है इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 जो है ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। गाइस, अगर आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो एग्जाम होने वाली है 12 और 13 मार्च 2024 को, और अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं करी है या अभी भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कवर करना बाकी है और आप जानना चाहते हो कि क्या इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो गाइस बी एडुकेयर आपके लिए लेके आ रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, जो शुरू हो रहा है 6 मार्च से, जहां पे आपके साथ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है ये डिस्कस करे जाएंगे। जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है उसके लिए सब्जेक्ट वाइज जो है सेपरेट लेक्चर्स होंगे 4 अलग अलग दिन पे, जहां पे एक्सपर्ट प्रोफेसर्स जो है आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है हमें कौन से सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइस 3 आवर्स के लेक्चर्स होने वाले हैं 6 से लेके 9 मार्च। हर एक सब्जेक्ट का 3 आवर्स का लेक्चर होगा 7 to 9। यहाँ पे 10 AM तक आपके लेक्चर्स होंगे, जहां पे हम आपसे सीक्रेट भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं, और स्पेशली इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है ये क्या क्या होने वाले हैं, जिससे ये टॉपर्स की भी सीक्रेट बनती है, जिससे उन्हें सक्सेस जो है वो मिलता है। तो गाइस फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लो, बिकॉज नॉट ओनली लेक्चर्स, आपको जो है एक ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी जो है देने को मिलेगा 10 मार्च को। यहाँ पे आप एग्जाम के पहले फील कर पाओगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और किस तरीके से जो है यहाँ पे मुझे टॉपिक्स जो है ध्यान रखने हैं कि ये मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुझे इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ऑन ट्रैक रह सके। ये कोर्स गाइस सिर्फ 499 रुपीज में अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी के फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन करो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर सको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लीगल मैगजीन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मैगजीन है जो बताता है कि टॉर्ट या कॉन्ट्रैक्ट के जो एक्शंस है आर डिस्ट्रॉयड बाय द डेथ ऑफ द इंजर्ड और द इंजर्ड पार्टी। अब गाइस, जैसे ही किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके सारे राइट्स जो है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सनल राइट जो है एक्शन का, ये पर्सन की डेथ के साथ खत्म हो जाता है। ये बताया गया है एक्शियो पर्सनैलिस मॉरिट्यूर कम पर्सोना, जो एक लीगल मैगजीन है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा, कि एक पर्सन का जो राइट ऑफ एक्शन है ये उसकी डेथ के साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस डेलिसिटी, ये टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में? अब गाइस कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। तो अगर किसी भी तरीके का क्राइम होता है, मान के चलिए कोई बड़ा ऑफेंस हुआ है जैसे कि मर्डर, तो विक्टिम का बॉडी जो है देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जहां पे क्राइम कमिट हुआ है वो समझ में आ सके और किस तरीके से वो क्राइम कमिट हुआ था वो समझ में आ सके। तो कॉर्पस डेलिसिटी का मतलब जो है होता है वेयर इज द बॉडी, तब जाके जो है यहाँ पे हमें आगे की चीजें जो है बॉडी को देख के समझ में आ सकती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्पस डेलिसिटी मींस बॉडी ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है लीगल टर्म्स में? अब गाइस एक्स पोस्ट फैक्टो जो है इसका मतलब होता है बाय द रीजन ऑफ अ सब्सिक्वेंट एक्ट, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब ये बेसिकली एक लॉ है जो रेट्रोएक्टिवली जो है चेंज हो जाता है, एक लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है किसी एक्शन का जो कमिट किए गए थे या जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्टेंस में थे, तो उसके बाद जो है क्या होने वाला है, उसका सब्सिक्वेंट एक्ट जो है ये क्या होगा, इसका मतलब होता है एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवाइवोस का मतलब क्या होता है? अब इंटरवाइवोस का मतलब होता है गाइस बिटवीन लिविंग पर्सन्स। अब मान के चलिए मैं किसी को गिफ्ट दे रही हूं, तो मैं किसी डेड पर्सन को तो गिफ्ट नहीं दे सकती, मुझे एक एग्जिस्टिंग पर्सन को क्या देना होगा, गिफ्ट जो है वो देना होगा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं इंटरवाइवोस, विच मीन्स बिटवीन लिविंग पर्सन्स। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। ये एक लीगल टर्म हो जाता है जहां पे कोई भी चीज जब ट्रांसफर करी जाती है या गिफ्ट करी जाती है
एक पर्सन के लाइफ टाइम के दौरान अंडर द सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवाइवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मला इन से, इसका मतलब जो है ये क्या होता है? अब गाइस माला का मतलब होता है कोई तो चीज यहाँ पे गड़बड़ है, वही वाला जो आप समझ रहे हो जो सीआईडी में होता था, दया कुछ तो गड़बड़ है। बट यहाँ पे गड़बड़ जो है माला इन से का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अपने आप में बुरी है। दैट इज ऑप्शन डी, बैड इन देमसेल्व्स। ये एक लैटिन फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज अपने आप में रॉन्ग है या इविल है। अब मान के चलिए कि कोई पर्सन का इंटेंशन जो है कि मर्डर करना है, ये अपने आप में गलत बात है। अब उसने मर्डर किया, वो तो डेफिनेटली एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा, वो डेफिनेटली गलत होगा, बट इस बारे में सोचना ये भी क्या है? गलत बात है। तो यहाँ पे ये फ्रेज जो है ये यूज किया जाता है टू कंडक्ट असिस्ट एज सिंफुल। सिंफुल का मतलब होता है और यहाँ पे कितना अच्छा या बुरा है, और इनहेरिटेंटली रॉन्ग बाय नेचर। एंड यहाँ पे वो पर्सन जो है किस तरीके से, कोई भी चीज अगर अपने आप में गलत है तो उसे हम क्या बोलेंगे? माला इनसे जो है वो बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्यू वारंटो एज अ लीगल रिट। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट हो जाता है जहां पे बताया जाता है वी कमांड द अथॉरिटी, बट इसका मतलब होता है कि किस अथॉरिटी से जो है यहाँ पे कोई चीजें हो रही है ना। उसके लिए एक लैंडमार्क हम केस जो है ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस सीडी गोविंदा राव का, जहां पे एक पेटिशन जो है फाइल करी गई थी। एक प्रोफेसर जो है वो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, तो वहां पे उनके पोजीशन को क्वेश्चन किया गया कि ये पर्सन तो क्वालिफाइड नहीं है, उनके पास उतनी डिग्री नहीं है कि वो एक प्रोफेसर के जैसे काम कर सके और एक रीडर की पोजीशन पे रह सके। तो जब एक रिट फाइल करी जाती है जहां पे बताया जाता है कि किसकी अथॉरिटी से ये चीज हो रही है या किसी की पोजीशन को क्वेश्चन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्यू वारंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय हुज अथॉरिटी, दैट इज ऑप्शन ए। जहां पे एक पर्सन को बताने के लिए बोला जाएगा कि बताओ आप किसकी अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हो और क्या आप उस पोजीशन के लिए केपेबल हो या नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडॉक का मतलब जो है कि क्या होता है? अब गाइस एडॉक का मतलब होता है फॉर अ स्पेशल एंड और केस एट द एंड। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि आप जो है लॉ कॉलेज में जल्दी ही अपना एडमिशन लेने वाले हो आने वाले 2 महीनों में। अब लॉ कॉलेज में जो प्रोफेसर्स है वहां पे वो थोड़े से कम है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस। जो नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कम है। तो यहाँ पे आपकी लॉ कॉलेज जो है वो क्या करती है, किसी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को या कोई भी क्वालिफाइड टीचर को जो है यहाँ पे स्पेशल पर्पस, स्पेशल केस जो है यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट जो है पढ़ाने के लिए अपॉइंट करती है। अब वो टीचर जो है वो परमानेंट टीचर नहीं है कॉलेज के, वो कौन से बेसिस पे अपॉइंट किए गए हैं? एडहॉक बेसिस पे। अब ये हो सकता है ये टेम्पररी बेसिस पे इसीलिए अपॉइंट किए गए हो क्योंकि परमानेंट टीचर अभी तक नहीं मिला है, या टेम्पररी बेसिस पे इसीलिए अपॉइंट किए गए हो बिकॉज यहाँ पे कॉलेज एक एक्सपर्ट जो है वो चाहते थे जो सब्जेक्ट को आके पढ़ाए। तो कोई भी एडहॉक जो है उसका मतलब हो जाएगा फॉर द स्पेशल पर्पस और एट द केस एट एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मोडस ऑपरेंडी। अब इसका मतलब जो है हमें यहाँ पे ढूंढना होता है। अब ये वर्ड जो है अगर आप लोग बचपन में सीआईडी वगैरह देखते रहोगे, क्राइम पेट्रोल देखते रहोगे, तो शायद ये वर्ड जो है आप लोगों ने सुना होगा। अब मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है वे ऑफ वर्किंग। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम लोग जो है क्राइम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आई थिंक सब लोगों ने एक बहुत ही वन ऑफ द पॉपुलर मूवीज ऑफ अक्षय कुमार जो है देखी होगी, 30 मार खान। अब वो 30 मार खान मूवी में अक्षय कुमार क्या करता है, वो ताले तोड़ने में जो है वो एक्सपर्ट है। यहाँ पे उसका ये वे ऑफ वर्किंग है। करेक्ट, ये उसका वे ऑफ वर्किंग है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा कि पर्सन किस तरीके से काम करता है। अब वो उस मूवी में अक्षय कुमार 30 मार खान में कैसे कैरेक्टर निभाता है कि वो ताले तोड़ के जो है घर में जो है जाके चोरी करता है। यूजुअली काफी बार कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जहां पे हम बोल सकते हैं कुछ मास्टरमाइंड्स या कोई ऐसा क्रिमिनल जो उसका एक पर्टिकुलर तरीका है क्राइम करने का। जहां पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए एक विलन मूवी का। तो एक विलन मूवी में कैसे बताया गया था कि वो पर्सन जो है कोई एक चीज जो है विक्टिम की लेके जाता था अपने साथ एज अ रिमेम्बरेंस कि ये पर्सन उसका विक्टिम हुआ करता था। तो ये क्या हो जाएगा? ये उसका वे ऑफ वर्किंग है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोडस ऑपरेंडी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो हमें दिया गया है, जहां पे हमें पूछा गया है कि नेमो बिस
पेनेटोर प्रो एडम डेलिसिटो जो है, इसका मतलब जो है ये क्या होता है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि एक पर्सन को बार बार पनिश किया जा रहा है, वो भी एक ऑफेंस के लिए, सुनने में ही थोड़ा अटपटा लग रहा है, राइट। तो नेमो बिस पेनेटर प्रो एडम डेलिसिटो का मतलब होता है किसी भी पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए दो बार हम पनिश नहीं कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि एक्स नाम के पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो क्या हम उसे दो बार फांसी पे चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं चढ़ा सकते ना। मतलब कि कोई भी पर्सन को हम सेम ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं कर सकते हैं। अलग अलग ऑफेंसेस के तहत जी हाँ जरूर पनिश किया जाएगा, बट एक ऑफेंस के लिए उसे दो बार पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है नोवेशन का मतलब क्या होता है। नोवेशन द वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि कोई भी चीज जो पुरानी है उसको हटा के कोई चीज नहीं आ रही है। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हटा के जब नया कॉन्ट्रैक्ट लाया जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं गाइस, नोवेशन जो है वो बोलते हैं। सो दैट्स इट गाइस, फटाफट से ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करो अगर इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो जानने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गाइस ये कोर्स लास्ट ईयर भी हमने कंडक्ट किया था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हुआ था। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर देम। सो गाइस अगर आप अपनी ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो जहां पे इस वक्त आपकी प्रिपरेशन हो गई है बट आप अपना स्कोर जो है यहाँ पे 15-20 मार्क्स से बूस्ट करना चाहते हो, या अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है अब तक कंफ्यूज हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो गाइस बिना कोई देरी के चलो फटाफट ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करो। 6 मार्च से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है सेपरेट। आपके लेक्चर्स होंगे सब्जेक्ट वाइज जहाँ पे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, एक्सपर्ट्स आपको इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो बताएंगे। तो फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करिए। 499 रुपीज में है। यहाँ पे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ इस बैच को ज्वाइन करने का, या फिर जो है आप हमारे नंबर्स पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एज यू कैन सी बी एडुकेयर इज ट्रस्टेड बाय द स्टूडेंट्स। बी एडुकेयर से हर साल जो है बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। जीएलसी आईएलएस में 50+ बच्चे हर साल जाते हैं। तो फटाफट से जो है बैच को ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो एंड बैच ज्वाइन करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड फटाफट से ये वीडियो शेयर कर दो यार लॉ एस्पिरेंट्स के साथ ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके।